हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज, और देखते हैं कि कुलदेवी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए चैनल्ड मैसेजेस कुलदेवी माँ की तरफ से क्या निकल के आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए कुलदेवी माँ की तरफ से क्या चैनल्ड मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जो भी कुलदेवी हैं उनकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। क्या कुलदेवी माँ मैसेजेस देना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड मी। 1 2 एंड 3। आज पहली बार ना मैं ये वाली रीडिंग कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे चैनल हुआ, और इसी वजह से मैंने पहली बार ना आप लोगों से पूछा कि क्या आप लोग ये रीडिंग चाहते हैं। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। 1। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। 2। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। 1 2 3 and 4। इंटरेस्टिंग, ब्यूटिफुल। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। 1 2 3। क्या कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स के साथ खुश हैं? क्या मेरे वो व्यूअर्स से खुश हैं? कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। 1 2। इंटरेस्टिंग, ये मैसेज आया है। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। तो गाइज़, मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। आप अपनी कुलदेवी माँ को जो है वो ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम रीडिंग बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कुलदेवी माँ के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। ओ माई गॉड। वो कह रही है नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस माई चाइल्ड, सरेंडर टू प्रेयर। इंटरेस्टिंग। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। सोर, राइज अबव द ऑर्डिनरी। इंटरेस्टिंग। बटरफ्लाई, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। यहाँ पर है यूनिकॉर्न, बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। ओके। जामवन, बियर किंग। यहाँ पर है गणेश, रिमूविंग योर ऑब्स्टिकल्स विथ विजडम। यहाँ पर है पार्वती, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ लव्ड वंस। एंड यहाँ स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स, ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग। और कुलदेवी माँ के क्या मैसेजेस हैं। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड। ओके। यहाँ पर है चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। एंड वी हैव ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज। इंटरेस्टिंग। कुलदेवी माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती है। रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम। आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ। एंड डियर स्पिरिट, ब्रिंग अ जेंटल टच। एम्परर, क्वीन ऑफ wands, 4 ऑफ wands, यहाँ पर है नाइट ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग मैसेज है यहाँ पर माँ कुलदेवी की तरफ से आप लोगों के लिए। यू नो व्हाट गाइज, आपको ये रीडिंग में सबसे पहले तो माँ कुलदेवी को अपने ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। एंड पहली बार इतनी रीडिंग्स में पहली बार मैं माँ कुलदेवी को जो है वो चैनल कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में मॉर्निंग में ये आया, और फिर मैंने आप लोगों के लिए
पोस्ट भी लगाया था कि क्या आप ये चाहते हैं, तो यहाँ पर 80% लोग बोले कि उनको ये रीडिंग चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग खुद से सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स। ठीक है, तो मुझे जो भी टॉपिक अच्छा लगेगा डेफिनेटली हम उस पर रीडिंग करेंगे, और जो भी वहाँ से आएगा मतलब कि हाँ अब ये चैनल करना है। तो सबसे पहले तो माँ आपसे क्या कह रही हैं, आपकी जो भी कुलदेवी हैं, कुलदेवता हैं, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो अपने कुल के जो भी लोग होते हैं उनका रक्षण करते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जब भी युद्ध पर जाते थे तो अपनी कुलदेवी की आराधना जरूर करते थे और उनसे विजय का आशीर्वाद लेते थे कि माँ विजय मेरी ही हो। ठीक है, मेरी पराजय ना हो, जीत मुझे ही प्राप्त हो। तो जब भी आप जिंदगी में कभी हार रहे होते हैं या फिर आपको है कि जीत माँ मेरी ही हो क्योंकि मुझे जबरदस्ती हराने की कोशिश की गई है, तब आपको 3 लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो आपकी कुलदेवी कुलदेवता, दूसरा आपके घर के पितृ, और तीसरा मतलब एंसेस्टर्स, और तीसरे होते हैं आपके इष्ट देव, आपके आराध्य, आपके भगवान जिनको भी आप मानते हैं। अगर 3 लोगों का सपोर्ट आपके पास है तो आपको युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आप कौन सा युद्ध है? जीवन का युद्ध। आप कहीं पर वैसे लड़ने नहीं जा रहे हो। ठीक है, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में। सबसे पहले माँ आपसे क्या कह रही हैं दिखाती हूँ मैं, कार्ड से रीडिंग करेंगे। ये लिखा है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, इट इज हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। सबसे पहले तो माँ बोल रही है कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है इन सब में बाउंड्री लगा दो। क्यों बोल रही है माँ आपसे? क्योंकि वो ये कह रही है कि आप बार बार चांस देते हो जबकि नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। नो मीन्स नो। अगर आप मेरे को इरिटेट करोगे, मेरे को फ्रस्ट्रेट करोगे, मेरे को विक्टिम एनर्जी में डालने का प्रयास करोगे, मुझे बार बार वर्थलेस फील कराओगे, तो आप मेरी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करते। ये मेरा पहला लेसन है, नो मीन्स नो। जब तक मुझे आपसे वो चीज़ें नहीं मिल जाती जो मुझे लगता है मिलनी चाहिए, तब तक आप मेरी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करते। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको लिमिट सेट करना भी सीखना है। ठीक है, आपको बोलना है यहाँ पर नो इज अ कंप्लीट सेंस। मतलब एक बार हमने कह दिया ना मतलब ना, फिर वहां पर ये नहीं होता किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं। ये कुलदेवी माँ का पहला मैसेज है। दूसरा, माँ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहती है वो आपके विवाह के तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। माँ आपसे कहती हैं कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग अगर मैरिज को लेकर डिनाइल मोड पे है किसी भी तरीके से, या फिर मैरिज की तरफ फोकस नहीं है, ज़्यादा करियर पे फोकस है, या फिर यूनियन की तरफ फोकस नहीं है, या फिर ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो एक कार्ड आया था यहाँ पर आप लोगों के लिए, यूनिकॉर्न का कार्ड था। ठीक है, इसमें लिखा था बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इम्पॉसिबल में आपको बिलीव करना है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो माँ के लिए सब कुछ पॉसिबल है। एक्चुअली यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में मैरिज को इग्नोर नहीं करना है। मतलब आपको यूनिवर्स को ये थॉट नहीं देना है कि मुझे मैरिज नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को भी ये थॉट बिल्कुल नहीं देना है यहाँ पर। वो मैरिज आपकी, बहुत सारे लोगों की स्टेबल मैरिज डेस्टाइंड है। ठीक है, यूनियन डेस्टाइंड है। तो आपको अपनी तरफ से ये मैसेज नहीं देना है। आपको करना क्या है, बेसिकली जो चीज़ें अभी आपको सर्व नहीं कर रही उन्हें आप कट ऑफ कर दें। और आप एक चीज़ ज़रूर बोलें, मतलब आपको एक चीज़ जो ज़रूर बोलनी है वो ये कि आप अच्छे यूनियन के लिए, अच्छे पार्टनर के लिए और अच्छी मैरिज के लिए हमेशा रेडी हैं, ऑल टाइम रेडी हैं। आपको ये थॉट नहीं देना है कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये माँ आपको यहाँ पर बोलने का प्रयास करेगी कि स्टेबिलिटी की तरफ जैसे वो आपको चाहती है कि अपना ध्यान केंद्रित करो। आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस एनर्जी में आने का प्रयास कर रहे हैं। ये एनर्जी है माँ पार्वती की, ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर है ललिता त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, माँ आपसे यहाँ पर यही कहने कहने की कोशिश कर रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक लविंग एनर्जी में लेकर आया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी है ना माँ पार्वती वाली, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये डिवाइन फेमिनिन का एक साइड है। ठीक है, और ये साइड जो है वो लव को आकर्षित करता है, यानी कि प्रेम को आकर्षित करता है। तो आप में से जितने लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं ना, वो अच्छी मैरिज को पाने के लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है। ये माँ ही आपको बता रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं, जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन रही हैं, या फिर किसी नार्क के साथ रही हैं, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप जिन्होंने अट्रैक्ट किए हैं, ये किसी ना किसी तरीके से इम्बैलेंस एनर्जी थी इनकी, या तो मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस थी, या इन्होंने अपने फेमिनिन साइड को कभी ऑनर नहीं किया। इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न में ये चीज़ आ रही थी, इसकी वजह से इनको बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये पहले अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करें। ठीक है, अच्छी ऊर्जा में ये पहुंचे, तब ये उस स्टेबल मैरिज को आकर्षित कर सकते हैं जो एक्चुअली में इनका अधिकार है, जो इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि डिजर्विंग है। क्योंकि डिजर्विंग है तो ये तो मिलेगा। लेकिन
कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि भाई बिना कर्म के नहीं मिलता, क्योंकि आप उस एनर्जी में अभी हो नहीं, आप अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो। और जब आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होते हो ना, तो उस समय पर आप चीज़ों के साथ डील करने के लिए रेडी नहीं होते, मतलब आप चीज़ों के साथ बेहतर डील नहीं कर पाते, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस वजह से आपको उस एनर्जी में टैप इन करा रही है माँ। इसका मतलब माँ आपसे यहाँ पर एक चीज़ और भी बोल रही है कि कैसे पहचाने कि सामने वाला जो इंसान है ये क्या है। आप ये देखो कि आपके अंदर मन से क्या आ रहा है। अगर आपको किसी सिचुएशन में नो बोलने का मैसेज आता है तो नो बोले आप वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपकी ना, आपको जो ज्ञान है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पर अगेन जामुन की एनर्जी आई है। यहाँ पर लिखा है बियर किंग, रिमेंबर योर इनर स्ट्रेंथ, ड्रॉ ऑन पास्ट विजडम। आपको शायद इस तरीके के जो भी चीज़ें मिलती हैं या चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे मतलब ट्रॉमा आपको मिल जाता है, या कोई आपको वुंडेड मैस्कुलिन मिल गया, वुंडेड फेमिनिन मिल गई, या फिर कोई ट्रॉमा वाला रिलेशनशिप मिल गया, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप आपको मिल गया। तो ये आपको क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको मिलते हैं ताकि आप इनके वजह से ना, दो चीज़ें होती हैं, मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी नार्सिस्ट पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर एंटरटेन किया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आएगी भाई ये तो नार्सिसिस्ट है। अब यहाँ से यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी लाइफ के अंदर तीन चीजें परिवर्तित करेगा। कैसे? यहाँ पर देखो बटरफ्लाई का कार्ड था, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अब आपको ये सुंदर बटरफ्लाई बनाएगा, कैसे मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आपने एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट किया, सबसे पहले तो आपका जो मैस्कुलिन साइड होगा वो डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है। अगर आप एक मतलब आपका शिव तत्व अगर बैलेंस होता तो आपका जो पार्टनर होता वो कभी भी इस तरीके का नहीं होता, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है, जब वो बैलेंस नहीं होती है, तब इस तरीके के लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो उस तरफ आपका ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअली आप अपने मैस्कुलिन साइड पे आई थिंक बहुत ज़्यादा थे, इस तरीके का मैसेज आ रहा है, या फिर आप अपने फेमिनिन साइड से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो रखे थे, ठीक है। और जो फेमिनिन साइड थी वो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहती है, जो अबला टाइप की एनर्जी होती है ना, वो होती है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की। डिवाइन फेमिनिन अबला नहीं होती है, डिवाइन फेमिनिन शक्ति होती है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन अपने आप को बेचारा, कमज़ोर, मामूली और बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्थलेस फील करती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि समाज ने उसे सिखाया है कि तुम किसी लायक नहीं हो, और तुम्हें अगर ये चीज़ें नहीं मिली तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ये है एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ठीक है, जो अपने आप को नहीं पहचानती। बट डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती, ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है। उसको कोई कुछ भी बोले, उसे पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर, और यही सेम मास्कुलिन्स में भी होता है, आपका शिव तत्व भी कभी कभी इम्बैलेंस हो रखा होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कोई भी आपने ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट किया, तो उससे माँ ने जो आपके अंदर चेंजेस लाए, वो सबसे पहले तो आपको वो पार्वती की एनर्जी में टैप इन करा रही है, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो स्टेबल मैरिज को आकर्षित कर सके, ठीक है। दूसरा, आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन बैलेंस हो सके, यहाँ पर द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तीसरा, आपके पास पास्ट में कोई विजडम भी थी, पास्ट लाइफ में, ये कई बार आता है जामुन का कार्ड, आपने पास्ट में, अपनी पास्ट लाइफ में चीज़ों को अर्जित कर रखा था। तो जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप इनर वर्क करोगे, जब आप तपस्या करोगे, तो आपके अंदर से और भी चीज़ें निकल कर आएंगी ना, जो आपका पास्ट लाइफ का आपके पास गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी चीज़ें परमात्मा द्वारा आपको मिली हुई हैं। तो यहाँ पर भगवान जब आपकी लाइफ के अंदर किसी इंसान को भेज देते हैं, या कुछ गलत आपके साथ हो जाता है, एक मैरिज ब्रेक हो गई, ठीक है, कोई नार्क से डील कर लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब हो गया। बट वो ना एक चैप्टर होता है, उसको इस तरीके से मत लो कि सब कुछ खत्म हो गया। वो एक चैप्टर है, और आपको कहीं ना कहीं विजडम से ये समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पर नो बोलना है। स्ट्रॉन्ग जब आपको सामने वाले से अटैचमेंट हो जाती है ना स्टार्टिंग में, तो आप नो नहीं बोल पाते, बट बाद में आप बोल सकते हो ना, जब आपके पास विजडम निकल कर आई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं कि माँ ने आपके लिए सब कुछ प्लान कर दिया। ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है, आप में से काफ़ी सारे लोगों की बहुत अच्छी मैरिज होगी, या बहुत अच्छा यूनियन होगा। ट्रस्ट मी, जो अपने भगवान के साथ चलते हैं ना, उनके नार्क से यूनियन नहीं होते कभी। और तो आप में से कुछ लोगों का सवाल आ सकता है कि शिवी दीदी कब हम लोगों को क्लियर होगा, कभी कभी हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है, समझ ही नहीं आता है। तो ये देखो, ऐसा है कि आप जब तैयार हो जाओगे ना पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना पूरी शक्ति स्वरूप,
आप उस एनर्जी में जब जिस दिन टैप इन कर जाओगे ना वर्क करके, आपके सामने क्लियर चीज़ें आ जाएंगी पूरी कि आपको क्या मिलना है, कैसे मिलना है, कितना मिलना है। ठीक है, जब तक आप रेडी नहीं होते तब तक चीज़ें आपको टेस्ट करती रहती हैं। मतलब जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि चीज़ें अभी भी हमें टेस्ट कर रही हैं, अभी भी हम पहचानने योग्य नहीं बने कि हमारे लिए क्या सही है, अंदर की आवाज़ सुनने लायक नहीं बने हम। देखो यहाँ पर लिखा है मेडिटेट ऑन पास्ट विजडम। जब आप मेडिटेशन करके इतना परफेक्ट हो जाते हो ना, आप समझ सकते हो भाई सामने वाले को कि क्या है ये, क्या मुझे सच में ये चाहिए या मेरा ऑब्सेशन है ये। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर माँ आपसे कह रही है कि प्रेयर को हमेशा करते रहो, भगवान शिव आपके बहुत साथ में हैं। देखो कुलदेवी जो है वो आपके आदि पराशक्ति का ही एक रूप होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर भगवान शिव भी यहाँ पर निकल कर आए जो आपको बोल रहे हैं कि आपका लक जो है वो आपके फेवर में है। आपको एक सुंदर बटरफ्लाई बनाना था और आपको इस दुख से भी ऊपर निकालना था, एक तीर से बहुत सारे निशाने। ठीक है, बट यहाँ पर आपको मैरिज इग्नोर नहीं करनी है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। जो लोग भी मैरिज को इग्नोर करते हैं या फिर सोचते हैं कि नहीं चाहिए मैरिज, क्या करना है, नहीं 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 नहीं, मैरिज होगी और बहुत ही अच्छे इंसान से होगी, ऐसा माँ कुलदेवी आपको बता रही हैं। और स्टेबिलिटी पर ध्यान दो, जैसे वो बोल रही हैं कि इसको कभी भी मैनिफेस्टेशन में इग्नोर नहीं करना। ये नहीं कहना भगवान मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऑफकोर्स मुझे चाहिए। ओके अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और आप लोगों के लिए निकल के आया था, स्वाहा गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और भी है। आप लोगों को क्लैरिटी का ही सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पर गणपति बप्पा भी हैं और यहाँ पर आउल स्पिरिट भी है। आपकी कुलदेवी माँ आपसे ये बोल रही हैं कि आपको वो क्लैरिटी ही दे रही हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटते जा रहे हैं, क्लैरिटी आती जा रही है, धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो गणपति बप्पा भी वही चीज़ कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर से सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका दिमाग क्लियर हो पाए कि ओ माय गॉड मेरे लिए राइट क्या है। जब हम किसी साइकिल में चले जाते हैं ना ट्रैप होने के लिए, तो हमें वहां से निकलने के लिए एकमात्र जो साधन होता है वो है साधना, यानी तपस्या। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि शिविदी हमने तो नहीं देखा, हमने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में जंप कर जाते, वो तो कोई साधना नहीं करते, वो तो कोई इनर वर्क। तो आप डिवाइन चाइल्ड क्यों हो फिर? डियर, हमें यहाँ पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाने हैं। और अगर हम किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर आकर फंस जाते हैं या फिर हमारे बन जाते हैं, तो हमें यही कि यही यूनिवर्स क्लियर करवा देता है, कहता है भाई आप यहाँ पर फंस गए थे, आपको हम यहाँ से पूरी एनर्जी को क्लियर करवा के, एनर्जी कॉर्ड्स कट करवा के आपको शुद्ध एनर्जी में पहुंचा के आगे बढ़ाएंगे। तो ये डिवाइन चाइल्ड के साथ क्यों होता है ऐसा? आप देखिएगा, अगर आप एक दैवीय बच्चे हैं, ठीक है, डिवाइन चाइल्ड है, इसका सबसे बड़ा जो साइन है वो ये है कि लोग 100 गलतियां करने पर भी उनकी लाइफ में वो तूफान नहीं आएगा जो आपकी एक छोटी सी गलती करने पर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। रीजन, क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनने चाहिए। आप यहाँ पर कर्मों में बंधने नहीं, यहाँ से छूटने आए हो। आपका काम तो मुक्ति है, आपके द्वारा तो लोगों को दिया जाता है कि बांटो भाई, दोनों हाथों से खुला खुला बांटो। ठीक है, मतलब आप इस एनर्जी में रहते हो, गिवर की एनर्जी में। मतलब कहने का ये है कि आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा यूनिवर्स के द्वारा ऐसी जगह पर रखे जाते हैं जहां पर आपसे लोग अक्सर लेते ही लेते हैं। ठीक है, आपको मौका कम मिलता है लोगों से लेने का। ठीक है, आपको सिखाया जाता है इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन सर्विस देने का मौका यूनिवर्स आपको ही देगा हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। तो ट्रस्ट करो, जो भी भगवान ने आपके लिए सोचा है ना, बेहतर सोचा है, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट। ओके, और यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, स्वाहा गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। आप में से कुछ लोगों को ना यज्ञ और या फिर कहें कि छोटा सा हवन हमेशा करते रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। स्वाहा, जब हम आहुति देते हैं या फिर यज्ञ करते हैं या कोई हवन करते हैं, उससे क्या है, हमारा ऑरा शुद्ध होता है, ऑरा क्लेंस होता है, घर का ऑरा क्लेंस होता है, और मतलब बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं। आपको पता है, जब आप यज्ञ करते हो, आपने देखा होगा पहले के टाइम में ऋषि मुनि जो लोग होते थे, तपस्वी लोग होते थे, वो बड़े बड़ी जब उनको वो करने होते थे, कोई काम करना होता तो बड़े बड़े अनुष्ठान और हवन और यज्ञ किए जाते थे भगवान को। आपने टीवियों में भी देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, जो भगवान के बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हवन करते थे, देवताओं का आवाहन करते थे। उससे क्या होता है ना कि हम कॉस्मिक एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। बट इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जब आपको रूल्स पता हो तब करिएगा। ठीक है, या फिर किसी पंडित से करवाइए। अगर रूल्स नहीं पता है तो खुद से बचना चाहिए। देखो, जो चीज आती है उसमें हाथ लगाओ, नहीं आती तो छोड़ दो। ओके ओके, यहाँ पर डियर स्पिरिट की एनर्जी है। यस यस यस, थोड़े से कोमल हो जाओ। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाओ। एक्चुअली क्या है, इतना सब कुछ देख लिया ना, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी रूड हो रही है। वो लविंग एनर्जी जो आपके अंदर थी, वो प्रेममयी एनर्जी, वो यू नो
अब वो आपके अंदर जो प्रेम झलकता था वो कहीं ना कहीं लोगों की वजह से वो थोड़ी सी एनर्जी ऐसी हो गई है कि बस बहुत हो गया। तो माँ कह रही है कि वापस उसी एनर्जी में आओ, थोड़ा सा प्यार भरी एनर्जी में। ठीक है, आपको वो प्यार वैसे ही मिलेगा, आपको परमात्मा लेकर जा रहे हैं, भगवान शिव यहाँ पर स्वयं है जो आपको वहां तक लेकर जाएंगे, वहां पर जाकर आपका इंसान जो है वो आपको देंगे। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को ना यही है, सारी ये जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है भगवान शिव से इसीलिए कनेक्ट करती हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, और इसका रीजन भी यही है। ठीक है, क्योंकि इनकी इच्छा ही प्रबल होती है कि जो भी हो भगवान शिव जैसा हो। मतलब जो भी इंसान इनको मिले वो कहीं ना कहीं उसमें वो क्वालिटीज भगवान शिव जैसी डेफिनेटली हो, और भगवान भी उनकी इच्छा को मान्य करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तो माँ कह रही है तो बोलना ही नहीं बिल्कुल कि नहीं। ठीक है, आपकी मैरिज को अगर किसी ने नजर लगाने की कोशिश किया, कोई तंत्र मंत्र क्रिया तो हो चुका उनका, तो वो तो खत्म है। ठीक है, ये कोई नहीं कर पाएगा आपके साथ, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में है, और जब कोई चीज डेस्टिनी में होती है उसको कोई रोकने का कितना भी प्रयास कर ले, जो लिखा है नियति का लिखा, उसे भेद पाना किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, उसे उसे रोक पाना, सॉरी, नियति को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, वो होकर रहेगी। तो ये माँ आपको बता रही हैं, तो रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, बहुत रिलैक्स रहो, और सिर्फ कर्म करो। कर्म क्या है आपका, आपको अपना इनर वर्क करना है, और कोई भी गलत थॉट नहीं देना है। ट्रिगर्स आते हैं ना तो हमारे गलत थॉट्स निकलते हैं, कर्सेस निकलते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो अपनी बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करो कि ये जो मेरी बॉडी है ये मंदिर है, और मंदिर को कोई यूं ही हाथ नहीं लगा सकता, मंदिर को हम कुछ भी यूं ही नहीं खिला सकते, मंदिर में हम कुछ भी यूं ही नहीं सुन सकते, कुछ भी दिमाग में यूं ही नहीं भर सकते। मतलब बॉडी को अगर आप एक टेम्पल की तरह ट्रीट करोगे तो आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।